जय श्री महाकाल आदेश। तो हमारे पास राम रक्षा जी आए हुए थे सानिध्य साधना करने। तो वो रुके रहे 3-4 दिन। तो विषय राम रक्षा जी का नहीं है, विषय है एक चर्चा का, जो उनसे हमारी चर्चा हुई। तो जब वो साधना कर लेते तो फिर रात्रि में वो बैठते, कई प्रकार की चर्चाएं होती। रात्रि में 12, 1 या 2 बज जाते थे उन्हें जाप करते हुए। इसके बाद फिर हम लोग 1-8 घंटे बैठकर कई विषयों पर चर्चा करते थे। तो उन्होंने एक दिन, तीसरे दिन शायद, हाँ तीसरा दिन था, जब उनके प्रैक्टिकल हो चुके थे, तब उन्होंने पूछा कि शास्त्री जी, ये वात्सा जी से आपका कैसे परिचय हुआ? और वो जब भी कोई कहानी सुनाते हैं तो उन कहानियों में विशेषता आपके विषय में जरूर चर्चा होती है। तो हमने उनसे कहा, राम रक्षा जी से, कि वात्सा जी 2012 में आए थे हमारे पास, और वो भी साधक थे, हम भी साधक थे, और दोनों लोग, जब दोनों एक सी प्रवृत्ति के दो व्यक्ति मिले तो उनका आपस में अच्छा जुड़ाव हो जाता है, अच्छी मित्रता हो जाती है। तो वो राम रक्षा जी बोले, तो वो आए कहाँ से थे? हमने कहा पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं कभी कि वो किस गांव से आए थे या कहाँ से आए थे वो, लेकिन हमारे पास फिर रुके वो कम से कम 3-4 वर्ष। अच्छा, राम रक्षा जी बड़े उससे वो बातें सुन रहे थे। फिर बोले, फिर हमने कहा वो 2015 में वो अपना दिल्ली शिफ्ट हो गए। फिर वहीं उन्होंने अपना ये शुरू किया। तो राम रक्षा जी बड़े कौतुक से ये विषय सुन रहे थे। तो आज हम राम रक्षा जी को बता दें एक नई बात। वो देखेंगे ये वीडियो, वो आप सभी देख रहे हो, कि जो है क्या था कि हम और वात्सा जी दोनों भाई हैं। तो हमारा क्या था कि हमें बचपन से ही एक ऐसा माहौल मिला था पूजा पाठ वाला। तो हम पूजा पाठ करते थे, उसमें विशेष रुचि थी, कई प्रकार के लोगों से मिलना और कई प्रकार के लोगों का आना। और हमारे जो मित्र मंडली थी वो भी इसी तरीके की थी, जो कि मैंने बताया नहीं है, वो पीपल वाली, बरगद वाली, अक्षड़ी वाली कहानी। तो ऐसी कहानियां होती रहती थी, तो ये देखते रहते थे। और इनकी संभावनाएं अभी से नहीं, इनकी संभावनाएं जब ये 4 वर्ष के थे, वात्सा जी, उस समय दिख गई थी। एक जगह बाहर, वहां जो है बांदा जिले की बात है, जब ये 4 वर्ष के थे, तो आंगन में हम लेटे हुए थे, ये लेटे हुए थे। तो रात्रि की बजी थी 1। तो 3 या 4 साल का बच्चा पता नहीं किससे बात कर रहा था। मैं सुन रहा था चुपचाप। ये बात कर रहे थे किसी से, तो मैंने उस तरफ देखा, कोई नहीं था। ये कह रहे थे, तुम अच्छी साड़ी पहने हुए हो। तो उधर से जो भी कहा गया हो, फिर ये हंसने लगे, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो उधर से जो कहा गया, ठीक है, तो या तो उधर से मना किया गया है। मैं सारी चीजें सुन रहा था लेटे लेटे। 1-1:30 बजे का वक्त था। दूसरे दिन मैंने पूछा कौन था, तो बोले 4 साल का बच्चा क्या बताएगा। तो बोले एक दीदी थी, वो ऐसी साड़ी पहने हुए। हमने कहा हम साथ में चले। उनके साथ एक बड़ी बिल्ली थी। चीजें समझ में आती हैं। ये
ऐसी चीजें होती हैं कि देखिए, एक ऐसे सहज व्यक्ति को ही शक्तियां दर्शन देती हैं जहां कुटिलता ना हो। ये बाल्य बुद्धि थी। तो चीजें धीरे धीरे चलती रहीं, इनकी रुचि भाई हमारी प्रक्रियाओं को देखते रहे, ये है वो है, इधर साधना, ये करना वो करना। फिर मैंने ये अनुष्ठान किया जिसके विषय में उन्होंने बताया था, मैंने भी बताया है। 32 नामावली का अनुष्ठान किया, फिर और भी अनुष्ठान किए, तो ये देखते रहते। 2011 में इन्होंने पहली साधना की जिसकी इन्हें बहुत तीक्ष्ण अनुभूति हुई। उसके बाद इन्होंने एक और साधना की। उस साधना से ये कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, क्योंकि संभावनाएं जब अंदर तो जुड़ना सहज हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस विषय में फिर आगे क्या हुआ मैं आगामी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि 2015 के बाद 16 या 17 में इन्होंने पिंडदान किया। पिंडदान हो जाने के बाद केवल पहचान रह जाती है और व्यक्तिगत प्रेम रह जाता है, रिश्ते नहीं होते। तो तंत्र क्षेत्र में जाने से पहले हर साधक और हर सिद्ध अपने आप को अपने परिवार से अलग कर लेता है, क्योंकि उसकी कार्य प्रणाली और उसकी प्रक्रियाओं का प्रतिफल उसके परिवार पर ना पड़े। ये विशेष रूप से करना होता है, क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे तो भी वो आपकी फैमिली पर असर करेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा असर पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए और भी उसमें कुछ था कि इनकी कुछ अनलॉक होनी थी चीजें। तो वो अनलॉक जब ही होती, यानी खुलती जब ये पिंडदान प्रक्रिया कर लेते। तो उस पिंडदान प्रक्रिया के बाद केवल हमारी और वास्ता जी की पहचान रह गई और व्यक्तिगत प्रेम रह गया, कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर वो जो बात हो रही थी कि इनकी पहली साधना से ये जुड़ना सीख गए। मैं नहीं जुड़ पाया था उस समय, मैंने केवल साधनाएं की थी, तीक्ष्ण साधनाएं की थी, सौम्य भी साधनाएं की थी। मैं तो तमाम प्रकार के ओझाओं से और तांत्रिकों से बड़ा अलग सिस्टम था। लड़ाई झगड़े दंगे दुनिया भर की चीजें, जबरदस्ती जो मिले दिखाओ क्या है तुम्हारे पास मैं करूंगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी कि सामने वाला तांत्रिक जो जानकार होता था वो बचने की कोशिश करता था। तो जब इनकी चीजें खुली, खुलने के बाद इन्होंने फिर, मैं नाम नहीं लूंगा क्या क्या किया इन्होंने, कौन कौन सी शक्ति की, तो वो छुपी रहने दें। तो अब देखें आगामी वीडियो में शायद वो उनकी इच्छा हो तो वो खुल जाएंगी, उनके नाम आ जाएंगे, क्योंकि शक्तियां स्वयं रोकती हैं। तो वो नहीं आ रहे हैं अभी नाम। तो जब इन्होंने दूसरी शक्ति की तब ये पूर्ण तरीके से भौतिक और आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछ सकते थे और जान सकते थे। तो एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे, हम भी बैठे थे और इनका एक शिष्य बन गया था एक, तो वो ही रहता था साथ में। तो यही रोके हुए थे उसे घर में, तो वो रुका रहता था, अपना काम वगैरह किया और साथ में बैठा रहा और उसे भी बड़ा मजा आता था इन चीज़ों में। तो खोदा विनोदी वाली चीज़ें प्रतिदिन होती थी। तो एक बार ऐसे ही पूछा, हमने कहा देखना जरा क्या है। तो इन्होंने बताया 2 बब्बा है। अब वो बब्बा कौन थे? उन्हीं 2 बब्बाओं की वजह से तांत्रिक जो जानकार थे वो बचते थे, क्योंकि वो बब्बा ऐसे थे जिनकी हमारे ऊपर विशेष कृपा थी कि उनकी शक्तियां स्वयं छुप जाती थी और भी कई प्रक्रियाएं होती थी उनमें। तो वो विषय थोड़ा सा रोक दिया जाएगा। तो हमने कहा इन बब्बा को हम कैसे जुड़े, बब्बा को हम कैसे जाने।
तो इन्होंने एक विधान निकाला, और विधान निकाला हमने किया, फिर प्रयोग किए। जब प्रयोग किए तो ऐसे ही एक ऐसी प्रक्रिया थी कि कुछ नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जाओं को खींचने की प्रक्रिया थी, तो वो हमने खींचना शुरू किया तो एक ब्रह्मदेव थे, वो भी खींचने लगे। तो जब खींचने लगे तो ये देखते थे, क्या था कि दोनों की एक टीम हो गई थी। हम लोग एक दो जगह गए हैं साथ में, तो एक टीम बन गई थी बहुत अच्छी, कि ये जो है देखते थे वो प्रक्रियाएं हमसे कराते थे। तो जब प्रक्रियाएं होती रहती थी तो फिर क्या था कि फिर हमने एक बार कहा कि भाई एक काम करो कि हम कैसे जुड़े, वो शक्ति देखो कि जिसको हम कर सकें और शक्ति के माध्यम से प्रश्न उत्तर भी प्राप्त कर सकें। तो फिर इस पर बात आई गई हो गई, वो नहीं हो पाई, लेकिन वैसे ही प्रक्रियाएं हुई और कुछ प्रैक्टिकल हुए, तो प्रैक्टिकल भी थोड़े से गड़बड़ होते रहे। फिर मैंने इस तरफ से नज़र हटा ली, फिर मैंने वही साधनाएं करना शुरू कर दी। तो बस ये था, एनर्जी रिमूवेशन अपने आप प्रक्रिया बनने लगी उनकी कृपा से, और सारी चीज़ें सुलभ होती गई। तो ये थी एक सूक्ष्म तरीके से चर्चा, विस्तृत नहीं है। और उसी दौरान क्या हुआ कि वही वो शिष्य उनका बोला कि एक प्रक्रिया उसने मेरी देखी, बोला मैं करूँ अगर तो। मैंने कहा करो। ये भी बैठे थे, हम भी बैठे थे। ये बोला मैं जो है सूक्ष्म के माध्यम से, मानस के माध्यम से मैं जा रहा हूँ और मैं देखूंगा शमशान में। तो ये गया उधर, उनको आमंत्रण दिया और बस उधर देखा तो भाग आया। जब भाग आया तो वो चीज़ें रास्ता देख चुकी थी, तो वो आना शुरू हो गई नकारात्मक ऊर्जाएं। अपना गया तो वहाँ बादशाह जी के कमरे में जो है वहीं लेट गया, ये भी लेट गए, और फिर वही प्रक्रिया हुई जो आप सब लोगों को पता है, वीडियो में मैंने बताया है। तो ऐसी थी ये प्रक्रियाएं। तो आगामी वीडियो में मैं और कोई ऐसी कहानी है, कई ऐसी कहानियां हैं जो घटित हुई कि कैसे उस मसान को पकड़ा। हम और बादशाह जी कमरे में, जो उनका कमरा था, वहाँ एक कंप्यूटर रखा हुआ था। 2012 की बात है, 13 की नहीं, 12 की बात है। तो उस कमरे में कंप्यूटर रखा हुआ था, कंप्यूटर में खेलते थे गेम दोनों रात में। तो रात में हम लोग गेम खेल रहे थे, वो आवाज मार के वो भाग गया मसान। देखा वो तो भाग गया, फिर खेलने लगे, फिर आया, फिर उसने आवाज मारी, फिर भाग गया। तो फिर पकड़ा पकड़ी शुरू होती थी। ये देखते थे हाँ इस जगह है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया उसको, कवच लगा दिया, बांध दिया, अब कहाँ बंद करना है, फिर ये पकड़ना। फिर हमने कहा भाई हमें समझ आता नहीं है, खुद देखो। ये खुद देखें, पकड़ लें। वो पता नहीं उनका नाम क्या था, सहनशाह जिन्नात था कि क्या नाम था, उनको वहां पे बंद किया। तो ऐसी ऐसी बातें होती रहीं। फिर एक यक्षिणी थी, इन्होंने उसमें एक घर था उसमें उसको बंद किया। फिर एक उसमें फॉरेस्ट चौकी में उस मकान को बंद किया, जो वो भाग जाता था आवाज लगा के। तो ऐसी तमाम प्रक्रियाएं हुई। तो बात यह है कि राम रक्षा जी ने जो पूछा था, तो उसका उत्तर यही है कि और एक और है कि जो आवाज मिलती है, बड़ा उसका विषय है। कई लोग पूछ चुके हैं कि आवाज क्यों मिलती है। तो आवाज इसलिए मिलती है, जो मैंने बताया आपको कारण, इसलिए मिलती है आवाज। तो आवाज का मिलना, फेस का मिलने का एक ही कारण है कि जो है हम लोग भाई थे। अब क्या है कि अब पिंडदान प्रक्रिया कर चुके हैं, इसलिए अब कोई रिलेशन नहीं है, केवल प्रेम है, व्यक्तिगत प्रेम है, और बाकी सब अच्छी बात है, आप सभी को पता है। तो यही है सारी चीजें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और फिर दूसरी बात एक और है कि अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं।
और अगर साधारण रूप से किसी बात पर जानकारी लेनी है, चर्चा करनी है, तो ये जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।